So dear students, मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, कोस्ट अकाउंटिंग के ओवरहेड चैप्टर के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए सीधे अपन अपने मैटर पर चलते हैं। हम लोग ओवरहेड के बारे में पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, और क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हमने अब तक देखा है। हम लोगों ने देखा लागत तत्वों के आधार पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें हमने बताया अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। क्रियात्मक आधार पर हमने कहा कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। नियंत्रण के आधार पर मैं बांटा नियंत्रण योग्य और अनियंत्रणीय व्यय। सामान्यतया के आधार पर बांटा सामान्य उपरिव्यय और असामान्य उपरिव्यय। उसके बाद परिवर्तनशीलता के आधार पर बांटे फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, और हमने इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके प्रैक्टिस भी की। चलिए दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डिपार्टमेंट वाई ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री डिजायर्स टू कोट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10,000 यूनिट्स। द डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ 4,000 यूनिट्स आर एज फॉलोज। किसी एक कारखाने में का वाई विभाग 10,000 इकाइयों के लिए विक्रय मूल्य बताना चाहता है। 4,000 इकाइयों की लागत का विवरण निम्न प्रकार है। रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको 6,000 रुपये दे रखी है, लेबर कॉस्ट 8,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 2,000 रुपये, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,000 रुपये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 800 रुपीज। द फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोज। समझिएगा ध्यान से, 4,000 इकाइयों का दे रखा है कैलकुलेशन, और आपको पूछा है 10,000 इकाइयों के लिए, और नीचे लिखा है सामग्री के मूल्य में 10% वृद्धि अपेक्षित है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण श्रम लागत में 5% वृद्धि संभावित है, अपेक्षित है। कारखाना उपरिव्यय 60% स्थिर और 40% परिवर्तनशील है। प्रशासनिक उपरिव्यय 80% स्थिर और 20% परिवर्तनशील है। विक्रय और वितरण उपरिव्ययों का आधा भाग स्थिर है। वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% लाभ वसूल करने की अपेक्षा है, आकांक्षा है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करके देखते हैं। सॉल्यूशन पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स में मैक्सिमम वीडियोस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इस कोरोना काल में कॉमर्स पढ़ने का पढ़ पाएं, उपयोग में ले पाएं। तो चलिए प्रश्न के हल पर चलते हैं। हम लोगों को बनानी है कोस्ट शीट। क्योंकि 4,000 इकाइयों के लिए प्रश्न में दिया है, 10,000 इकाइयों के लिए हमें प्रश्न में पूछा गया है, हम लोग कॉलम बना देते हैं। चार 4,000 यूनिट के लिए हम लोग बना देते हैं, यहाँ वर्किंग बना लेंगे बीच में, और 10,000 यूनिट के लिए हम लोग वर्किंग बनाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें प्रश्न में दिया था रॉ मटेरियल कॉस्ट 6,000 रुपये, तो हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल 6,000 रुपये। इस 6,000 में हम लोगों को वर्किंग बनानी होगी 6,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हो रहा है 4,000 इकाइयों पर, तो 10,000 इकाइयों पर कितना होगा। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। 6,000 इकाइयों पर 6,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हो रहा है 4,000 इकाइयों पर, तो 10,000 इकाइयों पर कितना होगा। और प्रश्न में नीचे एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमें 10% मूल्य में वृद्धि करनी है। तो हम लोग पहले अगर 100 रुपये का मूल्य था तो भविष्य में 110 हो जाएगा। सिंपल वर्किंग सामने लिखनी है हमारे को। कैलकुलेट कर देते हैं। 6,000 रुपये डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 10,000 करने पर 15,000 रुपये आते हैं, इंटू 110% करना है। 16,500 रुपये का
सामग्री का व्यय कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एक्सपेंडिचर हमारे पास है लेबर कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट हमारी है 8,000 रुपये। सिमिलर ऐसा ही वर्किंग हमें बनाना होगा। ₹8,000 का एक्सपेंडिचर 4,000 यूनिट पर हो रहा है तो 10,000 रुपये कितना होगा। और पॉइंट नंबर बी ने लिखा था महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण श्रम लागत में 5% की वृद्धि होगी, तो हम 5% की वृद्धि दिखा देते हैं। 105% हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा भविष्य में। कैलकुलेट कर देते हैं इसे। 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 10,000 तो ये आता है 20,000। इसका 105% हमें निकाल लेना है। 21,000 रुपये का लेबर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 1,000 रुपये के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग नोट कर लेते हैं। ये हमें दिए हैं 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का एक्सपेंडिचर अगर 4,000 पे हो रहा है तो 10,000 पे कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो सिंपली सामने की तरफ आ जाएगा 2,500 रुपये। और क्योंकि प्रश्न में इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं लिखी है तो ये सिंपल कैलकुलेशन में रहेगा। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम 4,000 की बात करें तो 6,000, 8,000 और 1,000 तीनों की टोटल हो जाएगी, जो कि हो रही है 15,000 रुपये। और इस तरफ 16,500 रुपये प्लस 21,000 प्लस 2,500 40,000 रुपये का प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला एक्सपेंडिचर है फैक्ट्री ओवरहेड, उसे हम लोग लिख लेते हैं। और प्रश्न में नीचे एडजस्टमेंट में ये सी नंबर एडजस्टमेंट, कारखाना उपरिव्यय 60% स्थिर 40% परिवर्तनशील है। तो हम हमारे यहाँ जब फैक्ट्री ओवरहेड नोट करेंगे तो फिक्स्ड 60% और वेरिएबल 40%। जब अमाउंट लिखेंगे ऊपर से फैक्ट्री ओवरहेड का 2,000 रुपये, 2,000 का 60% निकाल लेते हैं, वो होगा 1,200 रुपये। 2,000 का 40% 800। जो फिक्स्ड नेचर का एक्सपेंडिचर है वो 1,200 से 1,200 ही रहेगा, जबकि जो वेरिएबल नेचर का है उसमें हम लोग 800 डिवाइडेड बाय 4,000 उसको कन्वर्ट कर लेंगे। $800 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 10,000 2,000 रुपये टोटल आ जाएगी, वो हम लिख देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल आपको प्रश्न में 2,000 दिया था। सी नंबर एडजस्टमेंट में लिखा था कि 60% स्थिर है। 2,000 का 60% 1,200 रुपये। 4,000 की सिचुएशन में भी वही रहेगा, 10,000 की सिचुएशन में भी वही रहेगा। जबकि जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर 40% है वो 40% 4,000 पे 800 है तो 10,000 पे 2,000 रुपये हो जाएगा। अब हम टोटल लगा लेते हैं। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो तो आपका आंसर होता है वर्क कॉस्ट। 15,000 में 2,000 ऐड हो जाएंगे 17,000 रुपये, और इधर 40,000 में 3,200 ऐड हो जाएंगे 43,200। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,000 रुपये हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ले लेते हैं।
इसमें भी अगर हम लोग ध्यान दें तो डी पॉइंट के अंदर ये लिखा है प्रशासनिक परिव्यय 80% स्थिर है और 20% परिवर्तनशील है, तो हम लोग फिक्स्ड 80% ले लेंगे और वेरिएबल 20% ले लेंगे। हमें एक्सपेंडिचर दिया था 1000 रुपये का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1000 रुपये। इस 1000 रुपये का 80% 800 फिक्स रहेगा, दोनों लेवल पर फिक्स रहेगा, और जो 20% है वो वेरिएबल रहेगा। हम वेरिएबल बेस पे कैलकुलेशन करेंगे कि 200 रुपये का एक्सपेंडिचर 4000 पे है तो 10,000 पे कितना होगा। 200 रुपये का एक्सपेंडिचर 4000 पे है तो 10,000 पे कितना होगा, 500 रुपये कैलकुलेट हो गया। वर्क्स ओवरहेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देंगे तो आपका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1000 रुपये जोड़ दीजिए, 18,000 रुपये इस तरफ हुआ, और इधर 1300 रुपये जोड़ते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 44,500 रुपये। और आगे बढ़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे को 800 रुपये दे रखे हैं, और लास्ट पॉइंट में ई में कहा था विक्रय उपरिव्यय का आधा भाग स्थिर है, तो लिखना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड आधा है और वेरिएबल भी आधा है। सेलिंग ओवरहेड हमें प्रश्न में दिए थे 800 रुपये, 800 का आधा 400, जो फिक्स्ड नेचर का है वो फिक्स रहेगा, और जो वेरिएबल नेचर का है उसकी आप कैलकुलेशन कर देंगे 1000 रुपये, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हमारी टोटल कॉस्ट आ चुकी है यहाँ पे 18,800 रुपये हो जाएगी, जबकि इस तरफ 44,500 प्लस 1,400 45,900 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और अब इस प्रश्न की अंतिम कैलकुलेशन जो कि हमें दे रखी है 25% लाभ वसूल करने की अपेक्षा है, तो हमें प्रॉफिट जोड़ना है। लेकिन यहाँ इस बात पे स्पेशली ज़्यादा ध्यान देंगे कि 10,000 में जब आपको 15% 25% का लाभ लेने के लिए लिखा है तो वो विक्रय मूल्य पर लिखा है, ना कि लागत पर लिखा है, जबकि लागत आप लोगों को ज्ञात है। तो हम लोगों को एक वर्किंग बनानी होगी जिसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपये था, 25 रुपये का उसमें लाभ हो जाएगा, तो लागत 75 रुपीज़ हुई। 45,900 रुपये अगर 75% है तो जो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है 25%, वो कितना होगा। तो 45,900 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75, 15,300 रुपये का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और अंत में सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ लीजिए 61,200, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से ओवरहेड का वेरिएबल और फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन होगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिला। तो आज के इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं रोकते हैं, आज के वीडियो को भी। Thank you very much.